Okay, so now page number 19, open page number 19, right click. First one is circle the odd one in each set. हमें सर्कल करना है किससे? ऑड वन, जो अलग है सभी से, उसको हमें सर्कल करना है. सो फर्स्ट का क्या होगा? इंसर्ट, कुकी, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन. ये सब क्या है? इसमें से जो डिफरेंट है, जो ऑड वन है वो है कुकी. कुकी कोई भी की नहीं होती कीबोर्ड के अंदर. ये क्या होती है? एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि जिसमें स्मॉल पीसेस में डाटा स्टोर होता है. ठीक है. तो इंसर्ट, स्क्रॉल लॉक एंड प्रिंट स्क्रीन, ये सब क्या है? अदर कीज, अदर्स आर कीज ऑफ कीबोर्ड. ये सब कीज़ हैं कीबोर्ड की. इंसर्ट, स्क्रॉल लॉक एंड प्रिंट स्क्रीन. सेकंड आ जाते हैं लेफ़्ट, टॉप, जस्टिफाई, सेंटर. तो इसमें हमारा ऑड वन है टॉप, क्योंकि बाकी सब क्या है? एक अदर टाइप है. किसके? अलाइनमेंट्स के. अलाइनमेंट्स देखा है? वर्ड कभी यूज़ करा है एमएस वर्ड, उसमें अलाइनमेंट्स होते हैं. मीन्स मार्जिन्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट में, उनके अरेंजमेंट के लिए. उसका जो टेक्स्ट होता है उसके अरेंजमेंट के लिए इस तरीके से अलाइनमेंट्स होते हैं. जैसे सेंटर, और हमें लेफ़्ट में चाहिए या राइट अलाइनमेंट चाहिए, इस तरीके से अलाइनमेंट्स होते हैं. तो टॉप जो है वो है हमारा ऑड वन आउट. थर्ड आ जाते हैं हम प्लॉटर, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस. थर्ड में हमारा ऑड वन है प्लॉटर. प्लॉटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंप्यूटर में जो कि ड्राइंग, ग्राफ्स और पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए काम आता है. बाकी सब क्या है इसमें? माइक्रोफोन, स्कैनर और माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में इनपुट के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ कैलकुलेटर, पेंट, प्रिंट और नोटपैड. तो इसमें से हमारा ऑड वन क्या है? प्रिंट. बाकी सब चीज़ें क्या हैं? कैलकुलेटर, पेंट और नोटबुक, नोटपैड, ये सब एसेसरीज़ है कंप्यूटर्स की. ठीक है. फिफ्थ आ जाते हैं हम रोम, डीवीडी, रैम, कीबोर्ड. रोम क्या है, डीवीडी क्या है और रैम क्या है? ये तीनों हमारी मेमोरी डिवाइसेस हैं. लेकिन कीबोर्ड में हमारी मेमोरी सेव नहीं होती है, तो कीबोर्ड हमारा क्या है? ऑड वन आउट. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बी में. ओके, सो नाउ राइट द आंसर्स. Choose from the boxes. First one is, what is a combination of text, graphics, sound, animation and video in a computer is called? तो जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? टेक्स्ट, ग्राफिक्स का, जो भी लिखे हुए ग्राफिक्स चलते हैं, साउंड चलता है या एनिमेटेड कोई चीज़ चलती है, वीडियो कंप्यूटर में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टीमीडिया बोलेंगे. तो फर्स्ट का आंसर हुआ मल्टीमीडिया. सेकेंड इज़, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अ टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट कॉल? अरेंजमेंट करना होता है जब भी हमने कोई भी वर्ड पर, एमएस वर्ड पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी चीज़ लिखी है, तो उसका अरेंजमेंट करना है कि हमें उसे सेंटर में रखना है, लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है. ठीक है. मार्जिन को देखते हुए डॉक्यूमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं. तो सेकंड का आंसर होगा अलाइनमेंट. थर्ड इज, वेयर आर द डिलीटेड फाइल स्टोर इन अ कंप्यूटर? जब भी हम कोई फाइल हमारे कंप्यूटर में जगह घेर रही है या फिर वो रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है उसे रखना, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं. जब वो डिलीट हो जाती है तो वो एक ऐसे बिन में चली जाती है जहाँ से वो फिर से रिसाइकल हो जाएगी. तो वो कौन सा बिन है? रिसाइकल बिन. फोर्थ इज, व्हाट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन द कीबोर्ड और माउस इज नॉट टच फॉर सम टाइम्स? तो जब भी हम हमारे कंप्यूटर्स पर कीबोर्ड और माउस को टच नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब कंप्यूटर रेस्ट मोड में चला जाता है तो उसमें क्या आता है? स्क्रीन सेवर चलने लगता है. तो फोर्थ का आंसर हुआ स्क्रीन सेवर. फिफ्थ इज, इन विच यूनिट इज द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड? जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस यूनिट में मेजर्ड की जाती है? ऐसे हमने देखा है ना, केबी में होता है कोई भी मेमोरी हमारी, या एमबी में सेव होती है. फाइल्स देखिए, एमबी की फाइल्स हैं बड़ी बड़ी,
GB की हैं, तो ये सब क्या है। MB क्या होता है, मेगाबाइट। तो जो बाइट आ रहा है क्या है, ये यूनिट है जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी मेजर्ड की जाती है। तो फिफ्थ का आंसर हुआ बाइट। सिक्स्थ इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट इज स्मॉलर देन अ CD। CD से छोटा पोर्टेबल मीन्स कहीं पर भी यूज़ ले जाकर यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा मेमोरी डिवाइस का नाम बताना है हमें। तो वो है पेन ड्राइव। पोर्टेबल है, कहीं से भी ले जा सकते हो उसे उठाकर, कहीं पर भी लगा सकते हो, CD से छोटा होता है। तो सिक्स्थ का आंसर होगा हमारा पेन ड्राइव। होप सभी को समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू।